दोस्तों, एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए। उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक ईश्वर को दोष देता हुआ जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। यह देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर रहता है। दोस्तों, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें कि अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप यह समझ पाएंगे कि जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर ही रहता है। दोस्तों, एक समय की बात, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ही निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घरवाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घरवाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताना मारते, उसे तरह तरह की बातें कहते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बढ़ाई किया करते। लेकिन वह युवक कुछ करता नहीं, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कहता। इसलिए वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि वह सभी से मुंह छुपाता रहता ताकि उससे कोई यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। अब वह बहुत निराश रहने लगा, मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक महात्मा जी लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वे दुख की बातें कर रहे हैं। वह युवक अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले और चुपचाप उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। यह हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों का अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं। लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। वह युवक छुप छुप कर उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह युवक उन महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि महात्मा जी, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूं। मैं अपने जीवन से परेशान हूं। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं।
बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रही, तकलीफें दे रही, पर दुख की पीड़ा बहुत ही भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहां तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। उस युवक की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख, और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उस युवक ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बताई और कहने लगा कि हे महात्मा जी, क्या आपके पास मेरे दुखों का कोई समाधान है? उस युवक की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा जी उस युवक से कहते हैं, बेटा एक समय एक राज्य पर एक राजा का राज्य हुआ करता था। वह बहुत ही दयालु स्वभाव के राजा था। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता, वह मुंह मांगी मुराद पाता। उसके बारे में यह बात मैसूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी आदमी खाली हाथ वापस नहीं जाता। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा कि राजन, मैंने सुना है कि जो भी फरियादी आपके दरवाजे में आता है वह खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो क्या मुझे 3 दिन आपके सिंहासन पर बैठने का मौका दिया जाए? आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं आपके सिंहासन पर बैठकर राज्य चलाऊंगा। उस व्यक्ति की बात को सुनकर राजा राजगद्दी से नीचे उतर आए और राजा ने अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह आदमी 3 दिन तक राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य पर शासन चलाता रहा। 3 दिन बीत जाने पर चौथे दिन राजा ने उस व्यक्ति के पास आया और कहने लगा, भाई अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता लो। राजा की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा कि राजन, पहले तो मैं इस इरादे से आया कि राजा की दानवीरता लो, दानवीरता की परीक्षा लो। सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे बढ़कर मैंने आपके बारे में पाया है। अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद अब मेरा इरादा बदल चुका है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता। आपको सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि लो भाई, यह राजगद्दी और यह राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम ही इसे संभालो, मैं चलता हूं। यह कहकर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने अपने रानी को सारी बात बताई। रानी भी राजा की तरह बहुत ही नेक दिल इंसान थी। रानी ने शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर बड़ा ही विश्वास था। वे मन ही मन में सोचने लगे कि लगता है कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफर पर रवाना हो गए। अब राजा सोचते हुए जा रहे थे कि कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद रहते थे, आज पैदल चलना पड़ रहा है। रोज मेरे सामने सैकड़ों लोग खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाया।
वहां से राजा पैदल सफर करते करते आगे बढ़े। कभी कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता, मगर इस पर भी उसने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफर करने के बाद वे एक नगर में पहुंचे और एक विश्राम गृह में जाकर ठहरे। नगर के बाहर ही एक सौदागर का काफिला ठहरा हुआ था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उस विश्राम गृह की तरफ आ पहुंचा, जिसमें राजा और राजा का परिवार ठहरा हुआ था। सौदागर की नजर जब रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही उसने समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की है। वह सौदागर मन ही मन रानी के रूप को देखकर रानी पर मोहित हो चुका था और उसने उस रानी से विवाह करने का इरादा कर लिया। वह मन में कुछ सोचकर राजा के पास पहुंचा। सौदागर राजा से कहने लगा कि हुजूर, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा काफिला इस नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान मालूम पड़ते हो। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हो? शायद इनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और रानी उस सौदागर की बात को सुनकर के कुछ घबरा गए। कुछ देर सोचने के बाद उस नेक दिल राजा ने रानी से कहा कि अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। आगे ईश्वर जाने, तुम देर ना करो, पता नहीं इसकी पत्नी किस हाल में होगी। रानी ने इनकार का एक शब्द भी अपने मुंह पर नहीं आने दिया और उसी वक्त सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। विश्राम गृह से बाहर आकर सौदागर रानी से कहने लगा कि मेरा काफिला शहर से काफी दूर है और मुझे यहां पर आए हुए काफी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए कि मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए, ताकि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम वहां पहुंच सके। रानी उस चालबाज सौदागर की बातों को समझ नहीं सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर घोड़े पर सवार रानी को लेकर अपने काफिले की तरफ बढ़ा। उस चालबाज सौदागर ने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दिया और रानी को ले चला। यह सब देखकर रानी को सौदागर की चालबाजी का पता चला। रानी ने बहुत शोर मचाया, पर सब बेकार। सौदागर रानी को लेकर उस शहर से काफी दूर जा चुका था। अब इधर इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। राजा ने सोचा कि खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को साथ में लेकर के वहां से निकला। शहर से बाहर राजा ने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर राजा को सौदागर का काफिला नजर नहीं आया। तभी राजा को एक दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह सौदागर उसकी पत्नी को लेकर के इस तरफ गया होगा। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर उस दिशा की तरफ बढ़ा जिस तरफ वह काफिला गया हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया। उसके सामने एक नदी बह रही। राजा इधर उधर देखा कि कहीं नदी पार करने के लिए कोई नाव मिल जाए, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं थी। कुछ देर तक सोचने के बाद राजा ने अपने बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बिठाया और अपने छोटे बेटे को अपने कंधे पर बिठाकर नदी में उतर गए। राजा ने सोचा कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार पहुंचा दूं और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाऊंगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। छोटे लड़के को कंधे पर उठाकर बड़ी मुश्किल से नदी के बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा
कि एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला है। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से अपने कंधे पर बैठा हुआ छोटा बेटा नदी में जा गया। अब राजा बहुत परेशान हो गया। वह जैसे तैसे करके नदी के किनारे तक पहुंचा। राजा यह समझ रहा था कि बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटा बेटा नदी में बह गया। पहले राजपाट छिन गया और फिर रानी भी छिन गई और अब दोनों बेटे भी मुझसे छिन गए। राजा मन ही मन बहुत ही दुखी था। इसी हालत में राजा चलते चलते एक नगर में पहुंचा। उस शहर के बीचों बीच खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरान हो गया और सच मालूम करने के लिए उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगा। उस शहर का यह रिवाज था कि वहां के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते। फिर एक बाज को उड़ाया जाता था। यह बाज जिसके भी कंधे पर बैठ जाता था उसी को राजा मान लिया जाता था और उसे राजगद्दी सौंप दी जाती। इसी कारण से वहां लोगों की भीड़ जमा थी। इधर बाज छोड़ा जा चुका था मगर अभी तक वह किसी के कंधे पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद इस राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा वहां पर पहुंचा, बाज जाकर के उसके कंधे पर बैठ गया। जैसे ही बाज उसके कंधे पर बैठा, तुरंत सभी दरबारी हाथ जोड़ करके उसके सामने आ खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे कि चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं। राजमहल चलकर अपनी राजगद्दी संभालिए। राजा बोला कि अरे भाई, मैं तो खुद अपना राजपाट छोड़कर आया हूं। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं। राजा की बातें सुनकर दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा नहीं मिल सकता है। वे सभी जिद करने लगे कि अब तो आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने के बाद भी लोग नहीं माने और लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उस राजा को कपड़े पहनाए गए, सिर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राजपाट चलाने लगा। मगर मन ही मन राजा दुखी रहता। जब भी उससे अपनी पत्नी और अपने बेटों की याद आती तो उस राजा की आंखें नम हो जाती। महात्मा जी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब उन बेटों का भी हाल सुनिए। जिस लड़के को जंगली भालू उठाकर ले गया, उस रास्ते में ही एक शिकारी की नजर उस भालू पर पड़ी। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना साध कर भालू पर लगाया। भालू वहीं पर ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। और जो लड़का नदी में डूब गया था उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। इन दोनों ही आदमियों की औलाद नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने उन लड़कों को अपनी औलाद समझकर इनका पालन पोषण किया। ये दोनों ही व्यक्ति इसी नगर के रहने वाले, जहां इन लोगों के बच्चों का पिता राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहां के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य का खेल ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शकल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा उसे पहचान सका कि ये दोनों बेटे मेरे ही हैं, और ना ही उसके बेटे ये नहीं पहचान सके कि राजगद्दी पर जो इंसान बैठा है वही उनके पिता है। उन दोनों लड़कों को तो यह भी एहसास नहीं था कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग थे। वे दोनों भाई अंग रक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे।
राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत ही सुकून मिलता। इधर वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठाकर ले गया था, वह सौदागर भी इसी नगर में रहता था। उस सौदागर ने लाख कोशिश कर ली कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं थी। सौदागर उसे एक अलग कक्ष में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी रखी जाती थी। इस सौदागर का पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री इस सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब सौदागर को पता लगा कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है, तो सौदागर को बहुत दुख हुआ। लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले वाले राजा से भी ज्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है। यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथों कुछ कीमती तोहफे भिजवाए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। अब उस राजा ने उसे नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज आदमी है जो मेरी रानी को लेकर भागा था, और सौदागर भी यह नहीं जानता था कि यह राजा वही आदमी है जिसकी रानी को मैंने बंदी बनाकर रखा है। राजा ने सौदागर की खूब मेहमान नवाजी की। वह सौदागर कई राज्यों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन राज्यों के बारे में पूछता और सौदागर उससे अपने सफर के किस्से सुनाता। एक दिन सौदागर और राजा काफी देर तक बातें कर रहे थे। इधर शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा कि आज की शाम तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सौदागर उस रात महल में रुक तो गया, मगर वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से अपनी परेशानी का कारण पूछा। सौदागर कहने लगा, महाराज, मेरी पत्नी पागल हो गई। उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह बाहर ना निकल जाए और कहीं मुसीबत में ना फंस जाए। सौदागर की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। राजा ने अपने दोनों अंगरक्षकों को सौदागर के यहां जाकर उस औरत का पहरा देने का आदेश दिया जहां सौदागर की पत्नी यानी कि रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर के घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जहां रानी को रखा गया। दोनों ने राजा का आदेश पाकर रानी का पहरा देना शुरू कर दिया। इधर रात जब आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। बड़े लड़के ने कहा कि देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण यह औरत यहां से निकलकर भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ कि जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना देता हूं। अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। यह कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू की कि भाई, मैं एक राजा का बेटा हूं। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ में लेकर सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में एक सौदागर ने धोखा देकर मेरी माँ को भगा कर ले गया और हम दोनों भाई अपने पिता के ही साथ आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहां पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार लेकर चले दिए। अभी वे नदी के बीचों बीच ही पहुंचे थे कि तभी मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबराए और छोटा भाई उनके कंधे से नदी में गिर गया। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब वह जंगली भालू मुझे पकड़ कर ले जा रहा था तभी मुझे एक शिकारी ने
उस भालू से छुड़ा लिया। फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर दूसरा लड़का तुरंत उससे लिपट गया और कहने लगा कि नदी में गिरने वाला बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर अंदर कैद खाने में बैठी हुई औरत अचानक चौंक पड़ी। वह उन दोनों लड़कों से रोने का कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी कि मेरे बच्चों, तुम अपनी मां को नहीं पहचान सके। यह कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी मां ने बताया कि मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के मां मां कहते हुए अपनी मां से लिपट गए। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए और राजा को सारी घटना कह सुनाई। लेकिन राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसकी रानी है। लेकिन राजा को यह मालूम हुआ कि वह औरत इन दोनों लड़कों की मां है। राजा ने निश्चय किया कि वह अभी इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी कर देगा। राजा ने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सैनिकों को भेजा। जब सैनिक उस औरत को लेकर राजा के सामने पेश हुए, जैसे ही राजा की नजर उस औरत पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा आ चुका था। राजा की पत्नी भी अपने पति को देखकर पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए राजा से निपट गए। इधर सौदागर ने देखा कि उसकी पोल अब खुल चुकी है तो वह वहां से भागने लगा, मगर राजा के सैनिकों ने उसे यह मौका नहीं दिया। सौदागर को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर उसे कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन उस सौदागर का सारा माल जब्त किया गया और उस सौदागर को मृत्यु दंड दे दिया गया। महात्मा जी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब उस आदमी का भी हाल सुनिए जिसने राजा से दान में राजपाट हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद में वह व्यक्ति मन चला और निर्दयी हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुल्मों से परेशान हो गई। सभी दरबारी और मंत्री भी उस राजा से परेशान हो चुके थे। वे हमेशा ऐसी चिंता में रहते कि किसी तरह से अपने असली राजा का पता लग जाए, ताकि इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे राजा बना दे। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है, तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और वह मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की वह फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल ले। तो उस राजा के मन में भी अपने राज्य के लिए प्रेम जाग गया और वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। इसके बाद वह राजा 6 महीने अपने पुराने राज्य में रहता और अगले 6 महीने वह अपने नए राज्य में रहता। इस तरह वह राजा दोनों राज्यों की बागडोर संभालता। कुछ वर्षों के बाद जब राजा के पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हुए तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया। इस प्रकार से राजा और उसका परिवार अब खुशी खुशी जीवन जीने लगे। इस प्रकार से महात्मा जी ने उस युवक को इस कहानी के माध्यम से बताया कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वह होकर ही रहता है। जब हम अपनी राहों में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं तो हम जान पाते हैं कि हर वादा हमें एक नई दिशा देती है। कभी भी अपने प्रयासों से पीछे मत हटो, क्योंकि ईश्वर का विश्वास हमेशा हमारे साथ होता है। अगर हम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो हमारे सपने साकार होते हैं। संघर्ष से ही सफलता की ओर रास्ता खुलता है और यही जीवन का असली सच है। कभी भी हार नहीं माने, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी पूरी मेहनत और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। अगर हमारी नियत सही है तो ईश्वर हमें वह ताकत और दिशा जरूर देंगे जिसकी हमें जरूरत है।
दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।